वेलकम टू मल्लिकास लिटरेचर क्लासेस। आई जस्ट होप कि आप लोगों ने वो दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए होंगे, चैप्टर को दोबारा एक बार रीड कर लिया होगा एंड सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली जो एग्जाम्स में नहीं आता है, फिर भी अगर हम मैच द फॉलोइंग वाला जो है कि फेयर किस किस चीज़ से लगता था केजिया को, फेयर ऑफ टेरर कब होता था उसे, जब फादर उसको रूम में आकर कैजुअल किस दिया करते थे। आप यहाँ पर देख रहे हो कि केजिया के मन में इतना ज़्यादा डर है अपने फादर के लिए कि अगर वो लिटिल एक अफेक्शन भी शो किया करते थे तब पर भी उसे डर लगता था, क्योंकि उसके फादर उसको करीब आ रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली जो केजिया के फादर थे वो बहुत ही रूड थे, हार्श थे केजिया के साथ, एंड केजिया को उनसे बहुत डर लगता था। दूसरा कौन सा रीज़न हो सकता है केजिया के डर का? जब फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा स्नोरिंग, वो ग्रेवली उन्हें देखा करती थी, डर से देखा करती थी कि कभी वो उठ के फिर अचानक से उन्हें कुछ ख़राब ना बोल दे। और कोई है फादर कम्स होम, फेयर और टेरर, जब भी उसके पापा घर आते थे उसे डर लगने लगता था। सेकेंड है ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, कब हुआ करता था? नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोज फेंटर, जब उनकी जो घोड़ा गाड़ी है वो जाने लगती थी, दूर जा रही थी, घर से वो बाहर निकल जाते थे, तो उसको एक सेंस ऑफ रिलीफ फील होता था कि अरे यार अब तो शांति मिल गई, अब तो मैं बहुत अब किसी भी तरह से वो बात कर सकती है, खेल सकती है, अपने मन मुताबिक रह सकती है। और सेंस ऑफ रिलीफ कौन सा था? और तो कुछ नहीं है। गोइंग टू बेड एट होम, फेयर ऑफ टेरर में ये भी आ सकता है, गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम, ये भी हो सकता है। एंड अ फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक ही चीज़ से आई थी, वो क्या था? जब फादर कंफर्ट्स हर फॉल्स अस्लीप, जब उसकी फादर ने उसे कंफर्ट किया था, उसे नाइटमेयर से बचाया था, तो उस टाइम पे केजिया को क्या फ़नी फीलिंग आई थी कि जो फादर है उसके, वो हार्श हैं, रूड हैं, लेकिन उनके पास भी एक बहुत बड़ा दिल है, एंड वो मैकडोनल्ड्स जैसे तो नहीं हैं, बट वो अलग फादर हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सो केजिया रियलाइज्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी कि सभी फादर अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, अलग अलग तरीका होता है शो करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ अ फादर? एज यू नो वेरी वेल किस तरह से वो डरा करती थी। क्यों? क्योंकि उस केजिया के फादर उससे प्यार से बात नहीं करते थे, उसके साथ खेला नहीं करते थे, और जैसे नॉर्मल फादर किया करते हैं। नेक्स्ट डोर वाले जो नेबर थे मैकडोनल्ड्स, जो चीज़ें सॉफ्ट स्पोकन नहीं थे केजिया के फादर। देयर लॉट्स ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पर आप शो कर सकते हो इस आंसर में कि कहाँ कहाँ पे केजिया डरा करती थी। शॉर्ट आंसर लिखना है, बहुत लॉन्ग आंसर नहीं करना है, तो आप बस बता देना कि केजिया के फादर उससे प्यार से नहीं बात करते थे, कभी कभी उसका मजाक उड़ा दिया करते थे और रूडली बात करते थे। एंड केजिया को इस बात से भी डर लगता था ना कि जब भी उसके फादर घर वापस आते थे तो ही ऑर्डर्ड एवरीवन कि चाय लेकर आओ, जूते मेरे उतारो, ये करो वो करो, तो केजिया को उनके चिल्लाने से डर लगता था। सेकेंड है, हु वर द पीपल इन केजियाज फैमिली, कौन कौन था केजियाज की फैमिली में? द फर्स्ट वन इज केजिया हरसेल्फ, देन उसके फादर, मदर, ग्रैंड मदर, बस ये लोग थे। केजिया के कोई सिबलिंग नहीं थे, भाई बहन नहीं थे। वॉट वॉज द केजियाज फादर्स रूटीन? अब यहाँ पर तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस टाइम पे केजिया के फादर का रूटीन क्या था, नॉर्मली वो क्या किया करते थे। बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस वो क्या करते थे? ही वेंट टू केजियाज रूम, वो केजिया के रूम में जाते थे टू गिव हर अ कैजुअल किस, वो कैजुअल किस देने के लिए केजिया के रूम में जाते थे बिफोर गोइंग टू ऑफिस। नेक्स्ट है, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस क्या क्या करते थे? ही ऑर्डर्ड एवरीवन, अपनी मदर को, अपनी वाइफ को, केजिया को भी बोलते थे कि बूट्स उतारो एंड टी लेकर आओ, न्यूज़पेपर कहाँ पर है। सो ये रूटीन था केजिया के फादर का। एंड ऑन संडे को क्या था? वो सोफे पे आराम से हैंगरचिफ अपना चेहरे पर ऐसे डालकर कवर करके और सो जाया करते थे। स्ट्रेच अपना जो पैर था वो कुशन पे रख के सो जाया करते थे। ये तीनों टाइम का जो रूटीन था, सिंपली वो लिखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, इन वॉट फेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर? केजिया की ग्रैंडमदर को पता था कि केजिया के मन में डर है फादर के लिए, तो वो क्या कहती हैं कि फादर का बर्थडे आ रहा है, सो दैट तो तुम कुछ ऐसा बनाओ उनके लिए गिफ्ट खुद से कि वो खुश हो जाए। तो इससे क्या होगा कि केजिया के फादर का और उसका जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा ग्रूम अप होगा और ज़्यादा सॉफ्ट होगा, लवेबल होगा। तो केजिया बहुत एक्साइटेड थी अपने फादर को गिफ्ट देने के लिए, एंड केजिया के ग्रैंड मदर ने ये चीज़ सजेस्ट की थी। नेक्स्ट है बेटा, केजियाज अफोर्ड टू प्लीज अ फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच, हाउ डिड दिस हैपन? हुआ क्या था?
एज यू नो वेरी वेल, अगर आपको स्टोरी याद होगी तो, किस तरह से उसने क्वेश्चंस बनाने के लिए, स्टफिंग के लिए उसने अपने फादर की वो जो स्पीच था, पोर्ट स्पीच, उसको टर्न आउट करके उसमें फिलिंग कर दी थी एंड उसको स्टिच कर दिया था. व्हेन केजियाज फादर केम टू नो अबाउट इट, वो कितना गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उनका ऑफिस का काम था एंड इवन उन्होंने केजिया को पनिशमेंट भी दी थी सो दैट कि केजिया रियलाइज़ कर सके कि ये अच्छा मैनर नहीं है किसी की चीज़ों को टच करना बिना उनके परमिशन के. सो इसलिए वो बहुत गुस्से में आ गए थे, क्योंकि केजिया ने बिना पूछे एक ऐसा काम कर दिया था जो कहीं ना कहीं उनके ऑफिस में एम्बैरेसमेंट का रीज़न बन सकता था उनके लिए. तो आप बता दीजिएगा किस तरह से उन्होंने गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए केजिया ने उनके पेपर को टर्न किया, फिल किया, एंड जब उनके फादर को पता चला ये चीज़, ह्यू एंड क्राई हुआ घर में, तमाशे हुए, गुस्सा हुए और ये सारी चीज़ें हुई. नेक्स्ट है, केजिया डिसाइडेड दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर. केजिया ने बोला था अपनी ग्रैंड मदर से कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर होते हैं. सॉरी, ग्रैंड मदर से नहीं, जब वो मैकडोनल्ड्स को अपनी फैमिली के साथ देखती है, उनके फादर को देखती है 5 बच्चों के साथ, तो उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, सभी फादर एक जैसे नहीं होते हैं, मेरे फादर अलग है एंड मैकडोनल्ड्स अलग है. Okay, what kind of father was Mr. McDonald's and how was he different from Kezia's father? Unlike Kezia's father, मतलब केजिया के फादर के ना मतलब उसकी तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल उनसे ऑपोजिट थे, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ खेला करते थे, उनसे प्यार से बात करते थे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि उनके बच्चे उनसे डरा नहीं करते थे, वो खुश रहते थे, वो हंसते थे. सो ये चीज़ एक छोटी से बच्ची के लिए, एक लिटिल गर्ल के लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती थी कि उसके फादर ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों नहीं करते हैं जैसे कि दूसरे के फादर होते हैं. हम अक्सर बचपन में बहुत कंपैरिजन करते हैं ना अपने पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स के साथ, कि उसके पेरेंट्स ऐसा करते हैं, उसके पेरेंट्स अच्छे हैं, उसके पेरेंट्स साइकिल ला के देते हैं, उसके पेरेंट्स चॉकलेट ला के देते हैं, बट हमारे पेरेंट्स ला के नहीं देते हैं. हमारे पेरेंट्स ला के नहीं देते हैं, शायद वो हमारे ही बेटरमेंट के लिए होगा, हमारी भलाई के लिए होगा, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को. सो केजिया ने ये चीज़ इसलिए कही थी. हाउ डज द केजिया बिगिन टू सी हर फादर एज अ ह्यूमन बींग हु नीड्स हर सिंपैथी. किस तरीके से जब उसको नाइटमेयर आते हैं, जब उसके फादर उसको कंफर्ट देते हैं, एट दैट टाइम शी रियलाइज्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो वार्मथनेस है, जो प्रोटेक्टिवनेस है, वो उसको, चाहे वो कितना भी क्यों ना डरती हो, जब उसके नाइटमेयर में वो बुचर अभी भी दिखाई दे रहा था, तो वो वार्मथनेस के लिए या कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन के लिए कहाँ गई, अपने फादर के पास गई. एंड जब अपने फादर के पास गई एंड उसने अपना सर उनके दिल पर रखा, दैट टाइम केजिया रियलाइज दैट कि उसके फादर के अंदर भी एक दिल है जो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, एंड वो चीज़ बहुत ही सूदिंग लग रहा था उसके लिए. एंड एट दैट टाइम शी रियलाइज दैट कि मे बी मिस्टर मैकडोनल्ड्स की तरह उसके फादर ना हो, क्योंकि फादर को इतने सारे लोगों का ख्याल रखना है, वो शायद हमारे साथ टाइम ना बिता पाते हों, लेकिन सबका ख्याल रखते रखते फादर अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं. एंड दैट टाइम शी एक्सेप्टेड दैट कि मेरे फादर के पास भी बहुत बड़ा दिल है, एंड अप्रिशिएट हर फादर कि वो बहुत अच्छे हैं. सो बेसिकली आप अंडरस्टैंडिंग से आता है, एक्सपीरियंस से आता है. जब आप जैसे बड़े होते हो आपको समझ में आता है कि आपके पेरेंट्स जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं. सो केजिया को भी धीरे धीरे ग्रेजुअली रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का कि जितना हार्श, जितना रूड उसके फादर दिखते हैं, उतना एक्चुअल में नहीं है. एंड ही लव्ड केजिया सो मच. आई जस्ट होप बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैटर नहीं करते हैं. आई जस्ट होप कि ये चैप्टर क्लियर होगा आप लोगों का, क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होंगे आप लोगों के. एंड लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जो मैं एंड करूँगी वो इसी तरह से एंड करूँगी. जस्ट realize the worth of your parents. Whatever they are doing, it's just for your betterment. उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होगा बेटा, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपको रियलाइज़ होने लगेगा कि थोड़ा रूड थे, उस टाइम पे गलत लगते थे, बट उन्होंने जो भी किया हमारी भलाई के लिए किया. सो केजिया की तरह आपको भी रियलाइज़ हो जाएगा. और अभी अगर रियलाइजेशन है इस टाइम पे, दैट मीन्स कि यू आर ऑन करेक्ट पाथ. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डोंट गो आउटसाइड योर होम जब तक कि ज़रूरी ना हो, जब तक कि इम्पॉर्टेंट ना हो. प्लीज़ बाहर आने के लिए घर से, क्योंकि बहुत ही वल्नरेबल कंडीशन है, बहुत ही कंडीशन ख़राब है हमारे आसपास की. एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग important is that just try to be more human every day. Bye bye.